नमस्कार। यूपी पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का आज परिणाम घोषित कर दिया गया। पदों की संख्या 6 से 78 और प्रारंभिक परीक्षा में 7000 से ऊपर बच्चों को सफल घोषित किया गया है। अब जैसा कि हर बार रिजल्ट आता है तो उसमें संतोष असंतोष एक साथ चलता रहता है और बच्चों में असंतोष हमेशा ज्यादा रहता है। और इस बार भी वैसा ही हुआ है कि कट ऑफ कितना गया, कितने क्वेश्चन वाले का हुआ है, कितने का नहीं हुआ है। तो 90 वाला बाहर हो गया है और 82-84 वाला अंदर हुआ है, जैसा कि बच्चे सोशल नेटवर्क पे अपडेट कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? तो इसके पीछे मूल कारण यह है माइनस मार्किंग और रिवाइज्ड आंसर की। मतलब जो आयोग आंसर की दिया रहता है उससे आप मिला लेते हैं और उतने ही आंकड़ों पर चल रहे होते हैं, कितने क्वेश्चन सही गलत हैं। फिर उस पर ऑब्जेक्शन किया जाता है और फिर जब वो करेक्शन में जाता है तो करेक्शन में कितने क्वेश्चन आपके प्रभावित हुए, सारा खेल यहीं पर आके अटक जाता है। तो फिलहाल जो परिणाम आया है उससे में तो यही लग रहा है कि 85 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुआ है। जो मार्क्स आएंगे वो 84, 85, 86 के ही होंगे। तो 90 वाले कैसे बाहर हो जाते हैं और 82-84 वाले कैसे अंदर हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या की तरह होता है। क्योंकि इस तरह के जब रिजल्ट आते हैं तो वो फुल ऑफ सरप्राइजेस रहते हैं। तो 90 वाले कैसे बाहर हो गए और 82-84 वाले अंदर कैसे हो गए? तो इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है कि वो कितने क्वेश्चन करेक्शन में ले जाते हैं या कितने प्रश्नों के उत्तर में बदलाव करते हैं। मान लीजिए 3 प्रश्नों के जवाब बदले गए और वो आप ही के प्रश्न हो, आपके खिलाफ गए, तो 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो आपके 4 प्रश्न प्रभावित हुए और उस प्रभावित होने में वो चारों आपके खिलाफ प्रभावित हुए। मतलब आपको 4 प्रश्नों की हानि हो गई। मान लीजिए ऐसे ही अगर 6 प्रश्नों को करेक्शन में करेक्ट किया गया, मतलब उनके आंसर बदल दिए गए, तो 6 क्वेश्चन मतलब 8 प्रश्नों के लाभ और हानि का खेल शुरू हो जाएगा। तो 80 वाला कहाँ जा सकता है और 90 वाला कहाँ आ सकता है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने 82-83 क्वेश्चन किया था और जो आयोग के आंसर की आई थी उसी से उसके इतने हो रहे थे। मान लीजिए 84 हो रहा है, नहीं 83 मान लीजिए। अब मान लीजिए 3 क्वेश्चन उसके फेवर में आ गए तो उसके 4 क्वेश्चन के नंबर बढ़ गए, तो वो 83 से चला गया 87, मतलब 87 क्वेश्चन पे। और 90 वाला कितने पर आया? 90 वाला अगर 4 क्वेश्चन का लॉस हुआ तो 86 क्वेश्चन पे चला आया। इसी तरह 3 और 6 के अनुपात में अगर जोड़ने में सुविधा हो, अगर आप जोड़िए तो मान लीजिए 6 क्वेश्चन करेक्शन में गया, कोई 4-5 किसी का प्रभावित हुआ, किसी का 1-2 प्रभावित हुआ, और मान लीजिए आपके नहीं प्रभावित हुए तो आपके जितने थे आप उतने पर ही क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर प्रभावित हुए तो 90 होकर भी आप बाहर हो जाएंगे। यही खेल होता है। ऐसे में जब तक आपके पक्ष में परिणाम न आ जाए आप कोई दावा नहीं कर सकते हैं कितने क्वेश्चन पर होगा, कितने पे नहीं होगा। ये खेल चलता रहता है। मान लीजिए 85 क्वेश्चन कट ऑफ जा रहे उस पर हुआ है तो 92, 90, 92 के ऊपर जो रहेंगे वही सुरक्षित स्थिति में रह पाते हैं। तो 8 से 10 क्वेश्चन जब आपको लीड होगी तभी आप सेफ जोन में रहते हैं, क्योंकि आयोग के रिवीजन में अच्छा खासा, मतलब आपकी कुटाई पिटाई जो भी मान लीजिए वो हो जाती है। तो फिर वही सरप्राइजेज आते हैं, 82 वाला कहता है उसका हुआ है और 90 वाला बाहर हो जाता है, तो 8 क्वेश्चन का भी अंतर आ सकता है। तो ऐसा होता रहता है। तो ये विसंगति है, क्या है, कैसे है, फिलहाल जैसा भी है उसी में आपको सरवाइव करना है और अपना रास्ता निकालना है। चलिए, ये तो हुआ आज के परिणाम की बात। अब लड़ने जूझने और आपके फिर उठ खड़े होने की बात किया जाए। यह परिणाम हो सकता है आपके पक्ष में ना आया हो और ऐसे समय में तुरंत ही 2 घंटे बाद आपको कोई उपदेश देने आ जाए, वो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि धीरे धीरे आप ही को उठ खड़ा होना है।
और कैसे उठ खड़ा होना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि जब आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो पूरे 1 साल की मेहनत बस इसी एक पीटी के परिणाम पे पता नहीं क्या हो जाती है। क्योंकि फिर आपको परीक्षा देना है और फिर जो इंतज़ार करना है, फिर वो एक लंबा समय आपको लगाना पड़ता है। मान लीजिए आपका पीटी हो जाता है, फिर मेंस देना है, फिर मेंस क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू देना है, और फिर उसी के बाद जब आपके पक्ष में परिणाम आता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। और वो लाल शर्ट वाला लड़का, वो सफ़ेद शर्ट वाला लड़का जो आवारा लफंगा और किसी काम का नहीं हुआ करता है, जैसे एसडीएम से लेके बीडीओ तक का कोई टैग उस पर लगता है, वो सबसे काबिल, समझदार और अच्छा लड़का साबित हो जाता है। तो वही टैग हम सबको चाहिए या आपको चाहिए। तो इस टैग के लिए तो आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको संघर्ष करते रहना है और भी उठ खड़े होना है। आपको अपने से ही अपने को मोटिवेट करना है। और इस तरह के सरप्राइजेस कभी कभी तो पक्ष में आते हैं, पर लोक सेवा आयोग की तैयारी में ज़्यादातर सरप्राइजेस अगेंस्ट ही आते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। फिर उठ खड़े होइए, आकलन करिए, मूल्यांकन करिए। फिर इस तरह के माइनस मार्किंग के जब आप शिकार होते हैं तो कई बार आपकी गलती भी नहीं रहती है, तो आपको उस बात की सजा मिलती है जो आपने गलती नहीं की है। तो ये जान लीजिए, जब आप तैयारी करने आते हैं तो ऐसी सजाएं आपको मिलेंगी, क्योंकि आप समाज और परिवार विहीन होकर ही तैयारी करने आते हैं। और जिनको घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों से मोटिवेशन मिल रहा है वो तो खुश नसीब हैं, बड़ी लकी हैं। और जिनको नहीं मिल रहा है वो और लकी हैं, क्योंकि उनका विल पावर बहुत मजबूत है। बिना किसी सपोर्ट के और बिना किसी घर परिवार के मदद के भी वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी। तो निश्चित रूप से आप सिविल सेवा डिजर्व करते हैं और आप सफल होंगे। और थोड़ा सा 1-2 झटके लगते रहते हैं। फिर कोरोना टाइम चलता आया, परीक्षाओं का शेड्यूल गड़बड़ा गया, तमाम लोगों के घर में बड़े बड़े हादसे भी हुए, तो कैरियर के साथ कुछ डामाडोल, अच्छा बुरा भी हुआ है। इन सब झटकों के साथ खुद को भी झटके लगते हैं, मानसिक आर्थिक आघात भी लगते हैं। कोरोना टाइम में जिंदा रहना ही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। खैर, ये परीक्षा किसी तरह संपन्न हो गई तो बहुत निराश दुखी मत होइए और अगली परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। 2022 में अच्छी वैकेंसी आ रही है, जैसा कि न्यूज़ चलता है तो अच्छी वैकेंसी आ रही है। बाकी परीक्षाएं भी होंगी, बाकी भर्तियां भी आएंगी, नहीं भी आएंगी तो कुछ ऐसे ही कर लीजिएगा, डेटा तो है ही ना। तो आप भी बहुत सारी क्रिएटिविटी चीज़ें हैं, कुछ अच्छा कर लेंगे। क्योंकि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ज्ञान समझ की कोई कमी नहीं है और कुछ अच्छा कर लेंगे। इस बात का भरोसा रखिए। और कोई शॉर्टकट नहीं होता, न कोई आपको कोई टिप दे सकता, आपको सब आता है। बस राइटिंग प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए, 1-2 दिन दुखी रह लीजिए, हुआ है तो 1-2 दिन सेलिब्रेट करिए। और 28 जनवरी से ही मुख्य परीक्षा है, तो जिनका हुआ है उनको तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि 2 महीने भी वक्त नहीं है और आपको दिन रात लग जाना है। आज ही से लग जाइए, थोड़ा सेलिब्रेट करिए, पढ़ाई में लग जाइए। नो शॉर्टकट। लिखिए, अपने दोस्तों से चेक कराइए, कोई टीचर हो, सीनियर हो, घर वाले हों, बेझिझक जो लिखा है उसको पढ़वाइए और कमेंट लीजिए। क्योंकि जब तक कोई दूसरा आपको चेक नहीं करेगा आपको अपनी कमियां नहीं पता चलेंगी। और ख़ासतौर हमारे प्रयागराज में लोग लिखते नहीं हैं और न अपना लिखा चेक करवाते हैं, बस अंतिम समय परीक्षा में पहुंच जाएंगे और लिखना शुरू कर देंगे। और 1-2 की लॉटरी लग भी जाती है, लेकिन सिविल सेवा में हर बार लॉटरी नहीं लगती है। खूब लिखिए और उसको चेक कराइए और थोड़ी आलोचना बर्दाश्त करिए और सुनिए। और राजनीतिक, जातीय, धार्मिक इस तरह के दुराग्रहों से मुक्त होइए और विचारों को सशक्त और मजबूत करिए। अच्छा पढ़िए, अच्छा लिखिए, जिंदगी को थोड़ा पॉजिटिव रखिए। बहुत खुश मत होइए अगर हो भी गया, पीटी क्वालिफाई कर लिए हैं और फेल हो गए हैं तो कोमा में मत जाइए, डिप्रेशन में मत जाइए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको अच्छे से जीना है। खुद को संभालिए, अपने दोस्तों को संभालिए और खूब पढ़ाई करिए। क्वालिफाई हैं तो मेंस देना है, उसके लिए अब तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। फेल हो गए तो बहुत अच्छा है, एग्जाम नहीं देना है, रिलैक्स करिए खुद को। इतना दुखी नहीं होना, दुनिया नहीं लूट गई है आपकी।
आप उठ खड़े होंगे और संभल जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी की बात खत्म की जाती है। आगामी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करिए। थैंक यू। और क्या कहा जाए, जय हिंद, जय भारत।